तुम्हारे साथ ही मैं अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ। गौतम ने प्यार से अरुणा का हाथ थामा और अरुणा मुस्कुराते हुए बोली, मैं नहीं जानती थी कि कोई मुझे इतना चाह सकता है, मगर अब मुझे यकीन है तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। अरुणा और गौतम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और कॉलेज फ्रेंड्स थे। गौतम एक लंबा जवान लड़का था और अपनी अरुणा को बहुत चाहता था। अरुणा भी एक सीरियस और मैच्योर लड़की थी। अरुणा के माता पिता का डिवोर्स अरुणा के बचपन में ही हो गया। ऐसे हालातों की वजह से और रोज-रोज की लड़ाई की वजह से अरुणा बचपन से ही चुप सी लड़की थी। गौतम को अरुणा पहली बार में ही अच्छी लगने लगी थी और अरुणा को समझते-समझते गौतम को अरुणा से प्यार हो गया। अरुणा को सब चुप रहने की वजह से खड़ूस समझते थे, मगर अरुणा को गौतम को उसे समझना बहुत अच्छा लगा। 5 साल के कॉलेज के बाद अपने माँ-बाप की मर्जी के साथ गौतम और अरुणा ने शादी कर ली। शादी के बाद अरुणा और गौतम की जिंदगी और हसीन बन गई। 1 साल की शादी में गौतम और अरुणा को एक दूसरे से और भी गहरा हो गया। गौतम अरुणा की हर खुशी का ख्याल रखता और अरुणा गौतम की सारी बातें सुनती। अरुणा को अपनी जिंदगी का सारा प्यार गौतम से मिला और गौतम को अरुणा में अपने जीने का मकसद दिखता। शादी की पहली सालगिरह पे अरुणा ने गौतम को एक सोने का लॉकेट दिया जिस पर अरुणा का नाम लिखा था। अरुणा ने प्यार से वह लॉकेट गौतम के गले में डाला और गौतम हंसकर बोला, तुम्हारे अलावा कभी कोई मेरे गले से यह लॉकेट नहीं उतारेगा। इस लॉकेट को हाथ लगाने का हक सिर्फ तुम्हें ही होगा। अरुणा मुस्कुराई और उसने गौतम को गले लगाया। 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए अरुणा और गौतम दूसरे देश गए। उन्होंने वहां खूब मस्ती की और कई नई नई जगहें देखी। एक दिन नई जगह पर जाने से पहले अरुणा ने गौतम से कहा, गौतम, ये लॉकेट उतार दो, तुम्हारी गर्दन पर चुभ रहा है और तुम्हारी गर्दन लाल हो गई है। गौतम ने इसे साफ मना कर दिया। अरुणा प्यार से गौतम का मुंह छूकर बोली, गौतम, प्लीज देखो, सिर्फ थोड़े दिन के लिए उतार दो, फिर मैं तुम्हें नया लॉकेट लाकर डाल दूंगी। गौतम नहीं माना, पर फिर अरुणा ने किसी तरह उसे मना लिया। एकदम से लॉकेट उतारने से पहले अरुणा को कार ड्राइवर का फोन आ गया और वह गाड़ी में कल रात छोटा सामान लेने गई। गौतम होटल रूम में ही रुका। एकदम से होटल के पास से एक धमाका की आवाज आई। गौतम डर गया और भागकर रूम से निकलकर नीचे होटल से बाहर गया। होटल के सामने वाले रेस्टोरेंट में गैस लीक के कारण धमाका हुआ और उसमें कई लोगों की जान चली गई। गौतम ने देखा कि उनकी ट्रिप के लिए बुक की हुई गाड़ी भी धमाके में उड़ीच गई और उसमें उनकी कार, ड्राइवर और अरुणा की जान चली गई। आधे दिन तक गौतम नहीं माना कि उसकी अरुणा को कुछ हुआ है, पर शाम को होटल की सीसीटीवी फुटेज देखकर गौतम को यकीन हो गया। उस कार ड्राइवर ने गाड़ी उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी की थी और अरुणा उसे आखिरी बार सामान ले रही थी। गौतम की धड़कन जैसे एकदम से थम गई और उसकी आंखें पानी से भर गईं। गौतम बिल्कुल चुप हो गया और अरुणा को यादों में खो गया। हॉस्पिटल वालों ने गौतम को हौसला दिया और गौतम के बड़े भाई गौरव को सारी बात बताई। गौरव घबरा गया और फ्लाइट लेकर दूसरे देश आया। गौरव ने गौतम को संभाला, मगर गौतम जैसे पहले ही अपनी अरुणा की यादों में खो चुका था। गौरव गौतम को घर लाया और गौतम के माता पिता ने उसे हौसला दिया। अरुणा के माता पिता भी बहुत रोए। गौतम चुप्पी में जिंदा लाश की तरह ना कुछ खाता और ना ही रोता, बस सारा दिन अरुणा की तस्वीर देखता रहता। एक रात गौतम के पिता उसकी मां से बोले, कौन सहारा देगा हमारे गौतम को? उसकी जो हालत है, उसके चलते वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। बस पागलों जैसे सारा दिन अरुणा की फोटो देखता रहता और बोलता भी कुछ नहीं। 6 महीने हो गए हैं अरुणा को गुजरे, मगर गौतम की हालत में कोई सुधार नहीं। क्या होगा हमारे गौतम का? गौतम की माँ रोने लगी। गौरव ने उस रात अपने माँ बाप की सारी बात सुनी। गौरव जानता था गौतम ऐसे किसी पे डिपेंड होने वाला आदमी नहीं था। आज तक उसने खुद ही अपने सारे काम किए थे, मगर आज वो बेबस और बेसहारा था। गौरव अपने भाई के पास गया और उसे गले से लगाकर बोला, गौतम, प्लीज खुद को संभालो। ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी। जितना जिंदगी भगवान ने अरुणा को दी थी उसने जी ली और जितनी तुम्हारी है तुम्हें जीनी ही पड़ेगी। इसलिए जिद मत करो, मान जाओ।
देखो, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई। तुम्हें मैं संभालूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें अरुणा जितना प्यार दूंगा। बस खुद को ठीक कर लो, ऐसे जिंदगी नहीं निकलेगी। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज कुछ तो बोलो गौतम। गौरव की आंखें भर गईं और वो गौतम का हाथ पकड़कर सिर झुकाकर रोने लगा। गौतम से जैसे अपने भाई के आंसू नहीं देखे गए और उसकी आंखों में भी पानी आ गया। गौतम ने प्यार से गौरव के चेहरे से आंसू पोंछकर और मुस्कुराकर कहा, आप तो नहीं छोड़ोगे मुझे, अरुणा जैसे। गौरव को गौतम की आवाज सुनकर ऐसे खुशी मिली जैसे एक माँ बाप को अपने बच्चे के पहले अक्षर सुने पर होती है। गौरव ने कसकर गौतम को गले लगाया और उसे वादा दिया कि उसके जीने तक वह उसके भाई का ध्यान रखेगा। गौतम के पिता ने अपना कारोबार दो हिस्सों में बांट दिया और आधा गौरव को दिया और आधा गौरव को दिया। गौरव बाहर का सारा काम संभालता और गौतम को दुकान पर बैठने को कहता। धीरे धीरे गौरव ने गौतम को समझाना शुरू किया कि वह एक बड़ी जॉब ले, मगर गौतम नहीं माना, क्योंकि अब उसे जिंदगी कुछ खास हासिल करने की कोई तमन्ना नहीं थी। आखिरकार घर का खर्च बढ़ते देख गौरव ने खुद बड़ी जॉब करनी शुरू की, ताकि गौतम पर बोझ ना पड़े, जो पहले से ही मुश्किल से ठीक हुआ था। गौरव अपनी जॉब करता, अपनी पत्नी के साथ समय गुजारता, अपने बच्चों के साथ खेलता, मगर गौतम सारा दिन दुकान पर बैठकर आसमान की ओर देखता। गौरव ने गौतम को बहुत समझाया, मगर गौतम के मुंह पर मुस्कान वापस नहीं आई। गौतम के माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने को कहा, मगर गौतम नहीं माना। ऐसे जीते जीते ही गौतम की जिंदगी के और 35 साल निकल गए। एक दिन गौतम अपनी 36वीं शादी की सालगिरह पर अरुणा की फोटो देखकर उसे अकेले बात कर रहा था। गौतम बोला, कहते हैं प्यार में दूरियां नहीं, सिर्फ चाहने वाले का एहसास होता है। याद है, इसी दिन 35 साल पहले तुमने मुझे यह लॉकेट दिया था, जो मैंने आज तक नहीं उतारा। तुम जहां भी हो अरुणा, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारी झलक आज भी मुझे उतनी ही प्यारी है, बस फोटो में देख लेता हूं। गौतम ने अगले दिन अपने भाई से बात की। अब गौतम के माता पिता नहीं थे, इसलिए वह अपने भाई, भाभी और अपने दो भतीजों के साथ रहता था। गौतम बोला, मेरा इरादा था गौरव के एक बार मैं दोबारा उसी देश में घूम लूं, जहां शादी की पहली सालगिरह में पर गया था। मेरा बहुत मन हो रहा है। गौरव गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसी जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं, जहां तुम्हारी बुरी यादें कैद हों। गौतम ने गौरव को बहुत मनाया, मगर गौरव नहीं माना। एक हफ्ते बाद अचानक से गौतम की तबीयत खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने गौरव को बताया कि गौतम को फोरैग में इलाज की जरूरत थी। गौरव को गौतम की चिंता हुई और उसने झट से पैसों का इंतजाम किया। गौरव को अब मजबूरी में गौतम को उसी देश ले जाना पड़ा जहां वह जाना चाहता था। गौरव, उसका छोटा बेटा और गौतम फ्लाइट से वहीं इलाज के लिए गए। किस्मत से गौरव के बेटे ने वही होटल बुक करवाया जिसमें अरुणा और गौतम 35 साल पहले रुके थे। पहुंचने से एक दिन बाद गौरव गौतम को वहां हॉस्पिटल में लेकर गया और हॉस्पिटल वालों ने गौरव को बताया कि वह कल सुबह से गौतम को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे। उसी दिन शाम को खिड़की की तरफ देखकर गौतम बोला, गौरव, बाहर देखो, कितना बड़ा मेला लगा हुआ है, हम चलें देखने। कल से फिर वही हॉस्पिटल में बैठे होंगे। गौरव मुस्कुराया और मान गया। गौरव, उसका बेटा और गौतम मेले में गए। मेले में काफी भीड़ थी और वह तीनों अलग अलग हो गए। मेले की भीड़ में किसी ने गौतम का हाथ कसकर पकड़ा और वह एक लड़की थी। गौतम ने उसे बहुत रोका, मगर उसने नहीं सुना। वह बस गौतम को लेकर होटल के अंदर चली गई। वह लड़की गौतम को होटल के एक कमरे में लेकर गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने गौतम की तरफ देखा और गौतम उसे देखकर हैरान हो गया। वह लड़की बिल्कुल अरुणा जैसी दिखती थी और वह बोली, आपने जब मेले में अपना वॉलेट खोला था, तो मैंने उस वॉलेट में अपनी तस्वीर देखी, इसीलिए मुझे आपसे पूछना था, वो तस्वीर आपको कहाँ मिली? गौतम हैरान था कि उस लड़की की शक्ल और आवाज बिल्कुल अरुणा से मिलती थी। गौतम बोला, वो आपकी नहीं, मेरी बीवी की तस्वीर है, जो 35 साल पहले ही गुजर गई। वो बिल्कुल आपके जैसे दिखती और बोलती थी। वह लड़की हंसी और बोला, अच्छा ऐसा है,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा नाम अनु है। गौतम को अचानक से गौरव का फ़ोन आया और गौरव ने उसे पूछा कि वह कहाँ था? गौतम ने जवाब दिया, "मैं अनु के साथ होटल में हूँ।" गौरव थोड़ा घबराया और जल्दी से होटल की तरफ अपने बेटे के साथ गया। अनु हँसकर गौतम से बोली, "वो आपका लॉकेट आपको चुभ रहा होगा। इसे उतार दीजिए, मैं उतार देती हूँ।" गौतम ने मुस्कुराकर मना कर दिया, मगर अनु नहीं मानी। गौतम हैरान था कि जिस लॉकेट को उसने 35 साल से डाला था, मगर कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, उसे एक आम सी लड़की ने ऐसे कैसे नोटिस कर लिया। अनु ने प्यार से गौतम के गले से वह लॉकेट उतारा और फिर आगे आकर उसका माथा चूमा। उसी वक्त 1 सेकंड में गौतम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह जमीन पर गिर गया। गौरव और उसके बेटे ने गौतम को उनके कमरे में बहुत ढूंढा, मगर गौतम वहां नहीं था। बाद में गौरव को पता लगा कि गौतम ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे में था, जो किसी ने बुक नहीं करवाया था। गौरव ने प्यार से गौतम को उठाना चाहा, मगर वह नहीं उठा। गौरव बहुत रोया और उसने अनु नाम की लड़की के बारे में पूछा, पर होटल वालों को ऐसी किसी लड़की का नहीं पता था। गौतम के पास ही अरुणा के नाम का लॉकेट पड़ा था और गौरव को कमरा देख के भी याद आया कि गौतम और अरुणा 35 साल पहले इसी कमरे में रुके थे। सीसीटीवी फुटेज में भी गौरव को उस कमरे में गौतम के अलावा कोई और लड़की ना दिखी। गौतम अकेला बातें कर रहा था और एकदम से उसके गले से वह अरुणा नाम का लॉकेट गिरा और वह जमीन पर गिरकर मर गया। गौरव को सब समझ आ गया कि गौतम को उसकी अरुणा लेने आई थी, अनु के रूप में। इसलिए वह इस देश में आया और फिर यह सब हुआ। गौरव की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसे खुशी हुई कि आखिर गौतम अब अपनी अरुणा के साथ था।